ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पावन कथाओं में आज मैं आपको धन प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी और विद्या प्रदान करने वाली देवी सरस्वती, इनकी एक बहुत ही पुण्यदायक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी आपस में वार्तालाप कर रही थी कि कलयुग में धन का अधिक महत्व है या विद्या का। देवी सरस्वती का कहना था कि विद्या के बिना धन नहीं कमाया जा सकता। वहीं माता लक्ष्मी का कहना था कि धनवान व्यक्ति किसी भी विद्वान व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता है। दोनों देवियों का ये विवाद बढ़ता ही गया और ये फैसला नहीं हो पाया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों माताओं ने इसका एक हल निकाला। दोनों ने वेश बदलकर पृथ्वी पर जाकर भक्तों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा तभी शायद सही फैसला हो पाएगा। इसके बाद देवी सरस्वती ने एक साध्वी का रूप धारण किया और वो एक गांव के मंदिर में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गई। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने एक सेठानी का रूप धारण किया और वो भी उसी गांव में जा पहुंची। गांव में पहुंचकर सेठानी का रूप लिए माता लक्ष्मी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक युवती बाहर आई। उसका नाम सरोज था। उसे देखकर माता लक्ष्मी कहने लगी, मेरे पति इस गांव में व्यापार करना चाहते हैं। जब तक वो यहाँ आए, क्या तब तक मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अधिक धन प्रदान करूंगी। ऐसा सुनकर सरोज ने कहा, मेरे घर में मुझसे बड़ी मेरी सास और मेरी जेठानी है। मैं उन्हें बुला लाती हूँ, वही इस बारे में फैसला करेंगी। सरोज की जेठानी का नाम संध्या था। सरोज की सास तो एक बहुत ही सीधी साधी सरल महिला थी, परंतु जेठानी संध्या एक बहुत ही चालाक औरत थी। संध्या सेठानी का रूप लिए देवी को देखते ही समझ गई कि सेठानी के पास प्रचुर मात्रा में धन है। उसने सेठानी को घर में रखने की एवज में उनसे बहुत सारा धन ले लिया। हालांकि संध्या की सास और देवरानी सरोज ने उसे बहुत मना किया कि अतिथि तो भगवान होते हैं, उन्हें घर में ठहराने के बदले धन लेना कदापि उचित नहीं। पर संध्या ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। सेठानी अगले 3 दिनों तक उनके घर में ही ठहरी रही। हर दिन वो कुछ सोने की मोहरें संध्या को देती। संध्या खुशी खुशी उन मोहरों को ले लेती। इधर सरोज अपनी सास के साथ मिलकर सेठानी की आव भगत में जुटी रहती। सेठानी ने सरोज को भी सोने की मोहरें देनी चाहिए, पर वो मना कर देती। सेठानी ने सरोज से पूछा, तुम मुझसे धन क्यों नहीं लेती हो? इस पर सरोज ने उत्तर दिया कि मेरे माता पिता ने तो मुझे हमेशा यही सिखाया है कि मैं सिर्फ अपनी कमाई पर भरोसा करूं। जब यही बात सेठानी ने सरोज की सास से पूछा तो उसने कहा, मैंने तो बचपन से ही यही सुना है कि अतिथि देवो भव। आपसे धन लेना तो मेरे लिए महापाप होगा, और वैसे भी जब मैं आपकी सेवा कर रही हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। 3 दिनों के बाद सेठानी बनी माता लक्ष्मी उस घर से प्रस्थान कर गई और साध्वी का रूप धारण किए माता सरस्वती ने उस घर में प्रवेश किया। माता सरस्वती ने भी उस घर में 3 दिन रहने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा
कि इसके बदले में मैं जब जाऊंगी तो आपको कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाऊंगी। यह सुनते ही जेठानी संध्या ने तो उन्हें घर में रुकने से मना कर दिया, परंतु छोटी बहू सरोज और सास ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में जगह दी और दोनों जी जान से उनकी भी आओ भगत में लग गई। संध्या ने तो 3 दिनों में एक भी बार उन साध्वी से बात तक नहीं की। जब 3 दिन पूरे हो गए और उस साध्वी के जाने का समय हुआ तो उन्होंने उन तीनों को बुलाया और कहा, मैं आप सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने सास और छोटी बहू के ज्ञान की बातें कही, पर बड़ी बहू ने तो सुनने से ही मना कर दिया। उसने कहा, मुझे ये बातें नहीं सुननी, मेरे लिए तो धन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साध्वी बिना कुछ कहे वहां से प्रस्थान कर गई, किंतु कुछ ही देर बाद सेठानी और साध्वी दोनों ने एक साथ वापस उस घर में प्रवेश किया। सेठानी जी ने कहा, छोटी बहू और उसकी सास ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, परंतु संध्या ने सोने की मुहरों के लालच में मेरी सेवा की, इसलिए उसे इस सेवा का कोई फल नहीं मिला। और जब साध्वी तुम तीनों को ज्ञान देना चाह रही थी तो संध्या ने उसे भी लेने से मना कर दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी और माता सरस्वती अपने असली रूप में वहां प्रकट हो गई। फिर माता सरस्वती ने कहा कि देवी लक्ष्मी ने तो तुम तीनों की अलमारी में धन भर दिया था। यही बात मैंने छोटी बहू और सास के कान में कही, परंतु बड़ी बहू ने तो अहंकार बस सुनने से ही मना कर दिया, इसलिए उसकी अलमारी का सारा धन कूड़े में बदल गया। माता लक्ष्मी ने कहा, हम तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। इससे यही सामने आया कि मनुष्य के लिए विद्या और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि बड़ी बहू धन के लालच में न आती और ज्ञान भी प्राप्त कर लेती तो उसे भी समुचित धन मिल जाता। संध्या दोनों देवियों के कदमों में गिरकर पश्चाताप करने लगी। इधर छोटी बहू और सास ने भी दोनों देवियों के कदमों में आकर कहा, हमें आप दोनों देवियों का एक साथ दर्शन प्राप्त हुआ, हमारे लिए तो यही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप बड़ी बहू को माफ कर दीजिए। ऐसा सुनकर दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़ी बहू की अलमारी को भी धन से भर दिया। इसके बाद दोनों देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में विद्या और धन दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम से बोलिए माता सरस्वती की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और ऐसे ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।